हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन से बायोलॉजी में। और मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ बेटा, जो एनएमसी ने न्यू टॉपिक ऐड किया है, फ्रॉग। ठीक है, उसमें एक साइड इंसेक्ट लिखा है। तो इंसेक्ट के बारे में तो मैंने बता चुका हूँ, मैं पूरा का पूरा लिख चुका हूँ। इंसेक्ट बेसिकली क्या, तुम्हारा इंसेक्ट में कॉकरोच, उसका पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, देख लेना आप, है ना। और वो इतना पड़ा हुआ है कि आप सारे के सारे नीट के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इवन उससे एक्स्ट्रा एंड मोर मच है। ठीक है ना, इतना याद रखना, अगर वो पढ़ लोगे तो सारा कंप्लीट कर लोगे। ऐसे ही मैं फ्रॉक पढ़ाने वाला हूँ बेटा। तुम लोग क्या देखते हो, फ्रॉक कहाँ कहाँ रह लेता है, पहले ये बता दो मुझे। लिप क्या क्या कर लेता है, कहाँ कर लेता है बेटा। सिंपल सी बात करूँ और नॉर्मल अपन जनरल नॉलेज की बात करें तो फ्रॉग हम लोग देखते हैं कि वाटर में भी आसानी से मिल जाता है और टेरेस्ट्रियल में भी आसानी से मिल जाता है। तो एक चीज़ हुई, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते तो हम बोलते हैं फ्रॉग इज एम्फीबियन, जो आसानी से लिव कर लेता टेरेस्ट्रियल में भी और तुम्हारे पास वाटर में भी। इतना है समझ में। फिर हम बोल रहे हैं बेटा, फ्रॉग तुमने देखा है, फ्रॉग का माउथ कैसा रहता है, पॉइंटेड टाइप में रहता है, ऐसा सामने पॉइंटेड रहता है। ठीक है ना, सामने ये पॉइंटेड टाइप में उसका फ्रॉग का माउथ रहता है, पर उसके पास यहाँ पर एक फोर लिम यहाँ पे भी रहता है, एक फोर लिम पीछे भी रहता है, हिंड लिम। तो हम ये बोलते हैं इसके पास वन पेयर फोर लिम एंड वन पेयर हिंड लिम इज प्रेजेंट। व्हाट आई एम सेइंग, वन पेयर फोर लिम एंड वन पेयर हिंड लिम। तो इससे चीज़ ये समझ में आई, अगर पेयर में हैं तो चार हो गए, और चार को हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोले हैं तो क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। और पैर को हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी पोडा। तो ये टेट्रापोडा में बिलोंग कर रहा है। और इसके पास क्या है बेटा, इसके बैक डोर्सल साइड कॉर्ड है, इसलिए इसको हमने कंक्लूड किया किसमें, कॉर्डेटा में। ठीक है ना, ओके, इतना है समझ में। और तुम्हारे एनसीईआरटी जिस फ्रॉक की बात करती है उस फ्रॉक का नाम है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। अब देखो जरा, मैंने ये स्मॉल लेटर में क्यों लिखा, देखो नॉर्मल में बता दूं बेटा, जब तुम लिविंग वर्ड पढ़ते हो, लिविंग वर्ड में बायनॉमिनल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, नहीं बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, तो बायनॉमिनल nomenclature given by Carolus Linnaeus। कैरोलस लीनियस ने बायनॉमिनल क्लासिफिकेशन, बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया था, और उन्होंने बताया था कि जीनस का जो वर्ड रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा बेटा, और जो स्पीसीज वर्ड रहेगा फर्स्ट कैपिटल लेटर वो रहेगा स्मॉल लेटर टिग्रीना। अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूं, इफ आई डू क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग, सो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, and already told about genus and species. Genus first word is given is written as an capital letter, as in capital letter beta, yes or not. Capital letter means Zana का capital first letter, and species first letter given as in small letter टिग्रीना। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, जो टिग्रीना राना टिग्रीना होता है बेटा, ये
एक्चुअल में ग्रीनिश कलर में होता है। कैसा होता है, नॉर्मल बता दूँ, ग्रीनिश कलर में होता है। ग्रीन कलर में तुम्हें आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे मुंबई में है, मुंबई का एलिफेंटा केव है, मुंबई में जाओगे एलिफेंटा केव है, तो एलिफेंटा केव जब घूमने जाते हो तो वहाँ पर एक केव पड़ता है, और वहाँ पर उस केव में बेटा पानी ऊपर से आसानी से नीचे गिरते हुए दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे में तुम्हें एक आसानी से मेढक, ये जो फ्रॉग है ज़ना टिग्रीना, आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसका कलर जो होता है फ्रॉग का ग्रीनिश कलर में होता है, और ऐसे स्पॉटेड रहता है उसकी डोर्सल स्किन पे। और काफ़ी स्किन जो होती है इसकी क्या होती है, स्मूथ होती है, चिकनी दिखती है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारती है। एक्चुअल में ये जो शाइनिंग का कारण होता है ड्यू टू म्यूकस। तो ये म्यूकस के कारण क्या करती है बेटा, शाइनिंग मारती है, ठीक है ना। इतना है समझ में। देखो मैं और एक और चीज़ बता दूं, जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स टॉक्सिक भी होते हैं और नॉन टॉक्सिक भी होते हैं। जैसे एक चेन्नई में मिला था बेटा ऑरेंज कलर का फ्रॉग, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, ठीक है ना। अब ये टॉक्सिक जो बनते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी स्किन में, है ना, आपको मैं बोल दूं, जो स्वेट ग्लैंड होती है वो टॉक्सिक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, मैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो एक चीज़ देखते हैं हम कि जो फ्रॉग है वो लिव करता है कहाँ पर, वाटर एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, वाटर एंड टेरेस्ट्रियल बोथ रख सकता है। बट याद रखो क्या, कि दे फ्रॉग डोंट हैव कैपेसिटी टू मेंटेन, don't have capacity to maintain temperature of body। और हमने इसके लिए एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा है, पर किलो थर्मी एनिमल या और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ऐसे एनिमल जो क्या नहीं कर पाते बेटा, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कॉमन फ्रॉग फाउंड इन common frog found in FOU in India is Rana टिग्रीना। क्या बेटा, राना टिग्रीना, ठीक है ना, क्लियर। अब याद रखो, अब जो इसकी स्किन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्किन कैसी होती है, इसकी स्किन कैसी होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कैसी होती है बेटा, जल्दी बताओ। चिपचिपी, स्लिमी, मतलब ड्यू टू म्यूकस के कारण क्या होती है, रेगुलर चिपचिपी रहती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि इसकी स्किन क्या है, कलर चेंजेस। स्किन क्या करती है बेटा, स्किन हैव कलर चेंजेस एबिलिटी, मीन्स क्या बेटा, इसके फोटो रिसेप्टर ज़्यादा डेवलप्ड है ना, जो क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, या मैं बोलूं ग्राउंड कंडीशन, एनवायरमेंट और ग्राउंड कंडीशन। ग्राउंड कंडीशन मीन्स बेटा क्या, इफ वाटर इज ग्रीनेस, वाटर इज ग्रीन,
तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, ये अपनी स्किन का भी कलर क्या कर लेगा बेटा, ग्रीन कर लेगा। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है, ग्रीन कर लेगा। अगर ग्राउंड में है, ग्राउंड में ग्रासेस है, तो ये कलर कैसे कर लेगा बेटा, ग्रासेस कलर ग्रीन होता है तो ग्रीन कलर कर लेगा। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है, ये मिमिक्री कर रहा है। अनदर वन इज क्या, कैमोफ्लेज। क्या कर रहा है, कैमोफ्लेज कर रहा है बेटा। कैमोफ्लेज मीन्स क्या बेटा, कैमोफ्लेज मीन्स क्या, कैमोफ्लेज मीन्स ये कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये अपने आप का कलर चेंजेस कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या, मिमिक कर रहा है। मिमिक क्यों कर रहा है, कि अपने आप को किससे बचा सके, ये प्रेडेटर से बचा सके। मिमिक क्यों कर रहा है, फॉर दी सेव्स फ्रॉम, किससे बेटा, प्रेडेटर से, क्या कर सके ये अपने आप को सेव कर सके। और दूसरी चीज़ कैमोफ्लेज कर रहा है, कैमोफ्लेज वही कि क्या कर रहा है, अपने आप को हाइड कर रहा है प्रेडेटर की नज़र में आने से। ठीक है ना, इतना है, इतना है समझ में। अब तुम्हारी एनसीईआरटी ने शायद लिखा है, नहीं लिखा मुझे नहीं पता, लिखा है शायद कि ड्यूरिंग द पीक टाइम लिखा है फर्स्ट पैरा में, ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ कोल्ड एंड समर, ये अपने आप को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है। अगर अपने आप को ये हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, तो ये क्या करता है, क्या करता है बेटा, अपने आप को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टू टर्म इज गिवन बाय, समर के लिए अलग एंड कोल्ड के लिए अलग टर्म लिखा गया है। समर के लिए देखो क्या टर्म, एस्टिवेशन लिखा गया है, और कोल्ड के लिए हाइबरनेशन लिखा गया है। अब ये दोनों हाइबरनेशन को और एस्टिवेशन में क्या क्या करते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं कि जब एक्सट्रीम कंडीशन में ये दोनों पढ़ते हैं, जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है बेटा, तो एक चीज़ होती है क्या, कि ये जो टेरेस्ट्रियल रीजन है, इस टेरेस्ट्रियल रीजन में क्या बरो बना लेते हैं। इस बरो में कुछ फीट नीचे, इस बरो में कुछ फीट नीचे ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, और थ्रो द स्किन, थ्रो द स्किन ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। थ्रो द स्किन ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इसकी स्किन रहती है, स्किन स्किन एवरी टाइम इज moisture getting from the सॉइल। ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं बेटा, मॉइस्चर लेते रहते हैं, कहाँ से, सॉइल से। और स्किन इसकी रेगुलरली गीली ही रहती है, मतलब थोड़े थोड़े मॉइस्चर बना रहता है ऑलरेडी एवरी टाइम, तो वहाँ से रेस्पिरेशन ये करते रहते हैं। ठीक है ना, और ये अपनी स्किन को रेगुलरली मेंटेन करते हैं, रेगुलरली मेंटेन्ड, है ना, इन मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है ना बेटा, है ना। ये तुम्हारा क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट पैरा कंप्लीट होता है। पैरा कंप्लीट होने के बाद हम चालू करते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, याद रखो, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिंपल सी चीज़ रखी। हमने पढ़ा क्या,
कि अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग तुम लोग जनरली क्या बोलते हो कि ये वाटर में भी रह लेते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रह लेते हैं, तभी हमने एक टर्म नाम दिया क्या, एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस याद रखो ये लोएस्ट इन नंबर है, लोएस्ट इन नंबर, बहुत कम अमाउंट में ये एम्फीबियंस देखने को हमें मिलते हैं, है ना। फिर मैंने बोला कि इसके हेड के पास पैर होता है, इसको हम बोलते हैं फोर लिम, और पीछे साइड पैर होता है उसको बोलते हैं हिंड लिम। लिम को बेसिकली डिनोट करते हैं बेटा किससे, पोडा से। लिम डिनोटेड बाय पोडा, तो पोडा, और इसके पास 4 पैर हैं तो टेट्रापोडा, है ना। इसके पास डॉर्सल साइड क्या होती है, तुम्हारे पास कॉर्ड होती है, मतलब फ्रॉग के पास कॉर्ड होती है, इसको कॉर्डेटा बोलते हैं। और एक्चुअल में तुम्हारी एनसीईआरटी ने जो तुम्हारा फ्रॉग का डिपिक्शन किया है वो राना टिग्रीना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस हम 2 टर्म और बोलते हैं कि राना टिग्रीना में जो नाम लिखा है, देखो एक कैपिटल वर्ड में एक स्मॉल लेटर में लिखा है बेटा, एक कैपिटल वर्ड में और एक स्मॉल लेटर में लिखा है। कैपिटल वर्ड में जो नाम लिखा है राणा लिखा, कैपिटल आर लिखा, और स्मॉल लेटर में जो लिखा है टी लिखा है, मैंने टिग्रे ने लिखा है। तो एक्चुअल में क्या बोलते हैं, जीनस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो रिटन एज इन कैपिटल लेटर एंड द स्पीसीज वर्ड रिटन एज इन स्मॉल लेटर। क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो किंगडम की बात करते हैं, किंगडम एनिमेलिया बेटा, फाइलम कॉर्डेटा, सब क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, ठीक है ना, जीनस जाना एंड स्पीसीज टिग्रीना, ठीक है ना। बेसिकली टिग्रीना जो फैमिली स्पीसीज रहती है पूरी की पूरी ग्रीनिश कलर में रहती हैं, और इसकी जो स्किन रहती है बेटा वो स्मूथ और मॉइस्चरस रहती है, ऑलवेज क्या स्लिपरी टाइप में दिखती रहती है ड्यू टू म्यूकस। कैसी होती है बेटा, स्लिपरी, में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी जब मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तब भी मैं इस चीज़ के बारे में फिर से बताऊँगा। जनरल कैरेक्टर की बात करो तो ये लिव करता कहाँ कहाँ बेटा, वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों में लिव करता है। फ्रॉग डोंट हैव टू कैपेसिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, और हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा, पाइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिज्म और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बोलूँ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं जो मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्ड बॉडी टेम्परेचर, जो मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, और होम्योथर्मिक एनिमल। रिमेंबर वन थिंग, फ्रॉग का कॉमन नेम जो है जो इंडिया में मिलता है वो मिलता है राना टिग्रीना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका माउथ मैं बता रहा हूँ, याद रखना। इसका माउथ जो एनसीईआरटी में बना भी हुआ है शायद, ठीक है, बना हुआ है, वो ऐसा पॉइंटेड रहता है बेटा, इसका माउथ सामने से पॉइंटेड रहता है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ में से बन नहीं रहा, जगह नहीं है, मैं नहीं बनाता, ठीक है। स्किन कैसी होती है, स्लिमी होती है और तुम स्लिपरी और म्यूकस होती है। स्किन हैव कलर चेंजेस एबिलिटी, क्या कलर चेंजेस एबिलिटी मीन्स क्या, कैमोफ्लेज करना और मिमिक करना। क्यों मिमिक कर रहा है बेटा, वो मिमिक इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप को किसी और ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने क्या करते हैं, अपने प्रे को खाते हैं, ठीक है, अपने भोजन को लेते हैं, ठीक है ना। अगर तुम अभी जब पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आगे, जब फूड चेन पढ़ोगे, जब उसमें पढ़ोगे तुम लोग ये चीज़ सारी चीज़ें और बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अना स्किन इज कलर चेंजेस एबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ग्राउंड कंडीशन, इफ वाटर इज ग्रीन, ठीक है ना, तो ये अपनी स्किन का कलर भी ग्रीन कर लेते हैं। ग्राफ इज ग्रीन, ये अपनी ग्रास का, अपनी स्किन का कलर भी कैसे कर लेते हैं, ग्रास कर लेते हैं। इसका एक वर्ड बताया मैंने बेटा, कैमोफ्लेज बताया तुम लोगों को, कैमोफ्लेज, है ना, और तुम्हारा मिमिक्री करना बताया, ठीक है ना। ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ, क्या ये क्या चले जाते हैं बेटा, ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ कोल्ड एंड समर, ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं किससे, एनवायरमेंटल कंडीशन से, हाइड फ्रॉम एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन से ये अपने आप को स्लीप में, समर स्लीप में भी चले जाते हैं एंड कोल्ड स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है ना। समर स्लीप के लिए टर्म दिया है बेटा, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना, ये चीज़ भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, समर स्लीप के लिए हाइवर एस्टिवेशन और कोल्ड स्लीप के लिए हाइबरनेशन। जब एक्सट्रीम कंडीशन पड़ते हैं तब ये क्या करते हैं, बरों में अपना बरो बनाता है उसमें घुस जाते हैं और वहीं के पड़े रहते हैं। ठीक है ना, थ्रू दी स्किन अपना रेस्पिरेशन करते रहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी की बात करो तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर, सबसे पहले जो दिमाग में आता है क्या आएगा कि हम बात करेंगे आउटर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। किसकी बात करेंगे, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग की बात करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, किसकी बात करेंगे, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग की बात करेंगे। तो फ्रॉग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हेड एंड ट्रंक, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, नॉट माय। ठीक है ना, इस हेड वाले रीजन पे उसके पास क्या रहेगा बेटा, आई प्रेजेंट रहेगा, है ना। इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर ब्लो आओगे तो तुम्हारे पास फोर लिम देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, फोर लिम। ठीक है ना, ऐसे ही मैं बात करूँ तुम्हारा क्या, ट्रंक वाले रीजन पे उसके पास क्या मिल जाएगा बेटा, हिंड लिम देखने को मिल जाएगा। अगर मैं डायग्राम बताऊं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायग्राम, तो डायग्राम में देखो जरा, डायग्राम देखो, इसको ग्रीनी कलर कर लेता हूँ ना मैं। इनमें से डायग्राम नहीं बनता बनाते ढंग से अच्छे से। देखो, ये जो डायग्राम बना है मेरे से इतने खास नहीं बनता, तो ये वाला जो रीजन है इसका हेड रीजन है बेटा, और ये वाला जो रीजन है इसका ट्रंक वाला रीजन है। क्या है बेटा, ट्रंक रीजन है। और ये जो चीज़ है इसकी क्या है, आई है, आई के पास यहाँ पर माउथ, ये फोर लिम, और ये हिंड लिम। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, फोर लिम है, फोर फोर लिम है, फोर डिजिट्स, एंड हिंड लिम है फाइव डिजिट्स। ठीक है ना, इसकी स्किन जो रहती है वो कैसी रहती है, स्लिपरी रहती है। स्किन इज ऑलरेडी सेड अबाउट इट, स्किन इज स्लिपरी ड्यू टू
म्यूकस लेयर, ड्यू टू म्यूकस लेयर। और इसके थ्रू ही क्या करता है, रेगुलरली रेस्पिरेशन करता है। तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये जो मेढक स्ट्रक्चर बना है ये राना टिग्रीना है, राना टिग्रीना। और ये राना टिग्रीना जो है वो किस कलर में रहता है, ग्रीन कलर में, ऑलिव ग्रीन कलर में रहता है बेटा, ऑलिव ग्रीन इन कलर में रहता है, ऑलिव ग्रीन कलर का ये रहता है, ठीक है ना। ये किस कलर में रहता है, ऑलिव ग्रीन इन कलर में रहता है। इसकी स्किन में स्पॉट मिलते हैं, इसकी स्किन में क्या होते हैं, स्पॉट मिलते हैं। और इस स्पॉट को बोलते हैं इर्रेगुलर स्पॉट, रेगुलर नहीं इर्रेगुलर स्पॉट रहते हैं, ठीक है ना, इर्रेगुलर स्पॉट रहते हैं। एक और चीज कि जो तुम्हारा फ्रॉग रहता है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, ये कभी भी वाटर नहीं पीता। ये क्या करता है, थ्रो दी स्किन एब्जॉर्ब दी वाटर। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है ना, है ना। देखो जरा, ये हेड रीजन है, इस हेड रीजन पे आई प्रेजेंट है, बल्जिंग पार्ट, एक कर्व दिख रहा है, बल्जिंग पार्ट, इसको क्या बोला, ये आई है। आई के पास क्या होता है बेटा, स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछता है तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन विच ऑर्गेनिज्म हैव, क्या बताओगे बेटा, फ्रॉग हैव या एम्फीबियन हैव निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और मैं बताऊं माउथ वाले रीजन पे कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, साउंड को रिसीव करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, टिम्पेनम। ये कहाँ पर, टिम्पेनम जो रहता है बेटा वो माउथ के पास नीचे वाले लोअर पे क्या होता है, मेम्ब्रेन, आइदर साइड ऑफ, दूसरी साइड ऑफ, यहाँ पे कहीं पे, है ना, क्या इसके पास क्या रहता है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। और ये टिम्पेनम मेम्ब्रेन जो रहती है इधर आइडर साइड ऑफ, ये टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है बेटा, ईयर का काम करती है, और जो क्या करती है, साउंड को रिसीव करती है, साउंड रिसीवर। तो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, आइदर साइड ऑफ आई, आइदर साइड ऑफ आई टिम्पेनम मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच रिसीव द साउंड, ओके, है ना, ठीक है ना। अब मैं इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखो क्या, कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग हैव डायसेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करेक्टर। जैसे हमने कॉकरोच में पढ़ा था बेटा, याद है कुछ तुम लोग को, इज बॉडी, यस, एंड स्टाइल, है ना। ऐसे क्या होती है, जो तुम्हारा फ्रॉग के मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस होता है, फीमेल फ्रॉग एंड मेल फ्रॉग, इसमें डिफरेंस होता है। और बताते हैं हम कि जो मेल फ्रॉग है वो फीमेल से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये बोलते हैं कि जो मेल फ्रॉग है वो डिफ्रेंशिएट करता है फीमेल फ्रॉग से, वो एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ वोकल सेक्स
and copulatory pad on the first digit. Copulatory presence of vocal sex कहाँ पर बेटा, फोर लिम्ब पे, एंड copulatory pads in on the first copulatory pads on the first digits, और ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं इन फीमेल में। तभी मैंने बोला क्या कि मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से कैसे डिफर करता है, ठीक है ना। ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर ली अब हमने। अब हम बात करेंगे बेटा एनाटॉमी की, ठीक है ना, है ना। एनाटॉमी की बात अब नेक्स्ट लेक्चर में बात। थैंक यू, इतना पढ़ लेना, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।